नहीं। अब मोटर के दोष एवं निवारण। सबसे पहले मोटर के दोष। मोटर का चालू न होना, मोटर कंपन युक्त होना, मोटर का फ्यूज उड़ना, मोटर अधिक गर्म होना, मोटर चलती है लेकिन लोड नहीं उठाती, अचानक ऑफ हो जाना, ये निम्न आपके दोष हैं। और इन दोषों में क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसके निवारण हो सकते हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपका मोटर चालू न होना, क्या कारण हो सकते हैं? बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑन न होना, सप्लाई ऑन न होना, लाइन में सप्लाई न होना, फेज में सप्लाई न होना, ठीक है, फ्यूज का उड़ा होना, स्टार्टर का खराब होना आदि प्रकार के ये दोष हो सकते हैं। और इस दोष के कारण मोटर आपकी चालू नहीं हो सकती है और मोटर जली भी होना। तो ये सभी क्या है? मोटर चालू न होने के कारण। अब इनके निवारण, सबसे पहले आपको सीरीज टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम मल्टीमीटर नहीं चलाना सीखेंगे या सीरीज टेस्ट लैंप नहीं बनाना सीखेंगे तो हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं कि किस पार्ट में क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट को जानकर हम निकालें। तो ये तो पहला था आपका मोटर चालू न होने का। अगर ये कमियां रहेंगी और इनको दूर न की जाएंगी तो आपकी मोटर चालू नहीं होगी। दूसरा है मोटर कंपन करना। मोटर कंपन करने का कारण है सबसे पहले फाउंडेशन सेट न होना। जिस स्थान पर मोटर रखी होती है उसका नट बोल्ट कोई भी है वो सही नहीं होना, ठीक है, इस कारण मोटर कंपनी करती है। दूसरा कारण है कपलिंग, जिससे साथ जुड़ने वाली जो यांत्रिक ऊर्जा दे रही है उसका अलाइनमेंट सही ना होना, उससे भी मोटर वाइब्रेट करती है। वोल्टेज कम होना, उसके कारण भी मोटर कंपन करती है। दो फेज या एक फेज में वोल्टेज कम होना, उसके कारण भी मोटर कंपन करती है। या मोटर के यांत्रिक स्थिति, जैसे कोई पार्ट टूटना, बैरिंग आदि टूटना, घसना, इनके कारण मोटर कंपन करने, तो इनका निवारण हम कर सकते हैं कि देखना पड़ेगा मोटर को कि फाउंडेशन सही है या नहीं है। सभी चीज देखकर हम उसका निवारण कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका मोटर फ्यूज उड़ाना। मोटर फ्यूज उड़ाने का सबसे मोटा मोटिव है कि मोटर हो सकती है हमारी अधिक लोड पर हो या मोटर शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, या तो अधिक लोड पर होगी जब फ्यूज उड़ाएगी या मोटर की वाइंडिंग है शॉर्ट सर्किट हो, कहीं से भी लीकेज करंट वाइंडिंग शॉर्ट, तो ये इसके कारण मोटर आपकी फ्यूज उड़ाएगी। उसके बाद है मोटर का अधिक गर्म होना। मोटर का अधिक गर्म लोड पर, वाइंडिंग गलत संयोजन पर, चलती मोटर पर लोड डालना, फेज कम होना, करंट का मान कम होना, ये सभी कारण। दूसरा आपकी मोटर के बैरिंग जाम होना, बैरिंग के सही अलाइनमेंट नहीं होना या और पार्ट डैमेज होने के कारण मोटर अधिक गर्म होने लगती है। इन दोषों को निवारण किया जाए। उसके लास्ट आपका चलती मोटर चलती है लेकिन लोड नहीं उठाती। मोटर चलती है लेकिन मोटर आपकी क्या नहीं करती है? लोड नहीं उठाती। इसमें आपका कोई भी एक फेज अनुपस्थित हो सकता है। मान लीजिए आपके फेज क्या है, बराबर आ रहे हैं तो मोटर चलेगी, लेकिन आपका जो फेज है हो सकता है एक फेज में वोल्टेज 440 की जगह 220 हो या इससे भी कम हो, तो पहले मोटर में जो सप्लाई दी जाती है उस सप्लाई को जांचे। इसके कारण मोटर आपकी चल तो जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे हम लोड डालेंगे मोटर तुरंत हमारी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये भी लोड अधिक होना, इसका भी ये कारण है कि आवश्यकता से अधिक लोड होने पर मोटर दब जाती है, ठीक है। और रोटर का अलाइनमेंट सही करें। नेक्स्ट है आपका अचानक ऑफ होना। अचानक ऑफ होने का सप्लाई जा सकती है, थर्मल ओवरलोड रिले या करंट ओवरलोड रिले के कारण कट होना, स्टार्टर में कमी होना,
या मोटर में कुछ शॉर्ट सर्किट होना, इस कारण आपकी अचानक चलती हुई मोटर रुक सकती है। तो ये आपके मोटर के दोष और निवारण।